आज हम सभी जीशू ओजन पिलर के जो टीपीएम के 8 पिलर में से हमारा जो पहला पिलर जीशू ओजन पिलर होता है, जिसका मतलब है ऑटोनोमस मेंटेनेंस भी होता है। और जो मैंने इसमें बताया था आपको पहले भी कि जीशू ओजन पिलर के अंदर हमें ऑपरेटरों की, जो प्रोडक्शन ऑपरेटर होते हैं मशीन पे, उनकी सोच को बदलना होता है। क्या सोच बदलनी होती है? अभी तक हमारी ये सोच थी कि प्रोडक्शन ऑपरेटर तो मशीन को चलाता है और मेंटेनेंस उस मशीन का रख रखाव रखता है, लेकिन हमें उस सोच को बदल के अब मैं इस मशीन को चलाता हूं और इस मशीन के रख रखाव की मेरी ही जिम्मेदारी है। तो जीशू ओजन पिलर के अंदर हमें ये सारी चीजें सीखनी है। तो अभी आज आप सभी को जीशू ओजन पिलर के बारे में एक मिडिल लेवल की जानकारी दी जाएगी, जो एक 2 साल पुराने ऑपरेटर तक को कंपनी के अंदर पता होनी चाहिए। आज हमें जीशू ओजन के अंदर रेड टैग, व्हाइट टैग क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। जेएच के स्टेप्स 0, 1, 2, इन स्टेप्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे और एबनॉर्मलिटी, कमियां क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लाल और सफेद टैग के बारे में डिस्कस करेंगे। ये इधर जैसे आपको फोटो में दिखाई दे रहा है, ये एक नीले कलर का टैग होता है जिसे हम सफेद टैग बोलते हैं, और एक ये लाल रंग का टैग होता है जिसको लाल टैग बोलते हैं। और हर एक टैग के अंदर एक जानकारियां हमें भरनी होती है। जीशू ओजन स्टेप नंबर 1, 2, 3, 4, 5, कौन सा स्टेप के अंदर हमें किसी भी कमी को निकालते हैं उस पर टिक मार देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मशीन एंड नंबर, मशीन कौन सी है और उसका कौन सा नंबर है वो नंबर भर देते हैं। उसके बाद टैग नंबर, कौन सा टैग है वो नंबर डाल देते हैं। सब असेंबली, कौन से पार्ट पे मशीन पे टैग लगा रहे हो वो डाल देते हैं। फिर उसके बाद डेट, तारीख डाल देते हैं। फिर उसके बाद फाउंड बाई, किस ऑपरेटर ने वो कमी निकाली वो डाल देते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ दी फुगाई, उस किस कमी के लिए आप टैग लगा रहे हो। कोई भी कमी हो सकती है जिसके कारण हमारा एक्सीडेंट हो सकता हो, या जिसके कारण हमारा कोई भी डिफेक्ट बन सकता हो, या जिसके कारण कोई भी हमारा ब्रेक डाउन हो सकता हो। तो ऐसी कोई भी कमी आपको दिखाई देती है मशीन पे, तो उस कमी को हमें यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। आप दोनों टैगों के अंदर आपको लगभग यही जानकारी भरनी है, लेकिन लाल टैग और सफेद टैग में क्या डिफरेंस है, कौन सा टैग कहाँ पे लगाना है वो आपको बताएंगे। सफेद टैग का क्या होता है? यह टैग मशीन की उन असामान्य चीजों पे लगाया जाता है जिनको आप खुद या सुपरवाइजर की सहायता से 24 घंटे के अंदर सही कर सकते हैं। जब आप मशीन को सुबह आगे 1S 2S करके मशीन चेक शीट भरते हो तो उस टाइम पे आपको बहुत सारी कमियां दिखाई देती हैं, और ऐसी कोई भी कमी जिसको आप अपने डिपार्टमेंट में खुद ही ठीक कर सकते हो, आप खुद ठीक कर सकते हो या सुपरवाइजर की हेल्प से ठीक कर सकते हो, तो उन सारी चीजों पे आपको ये सफेद टैग लगाना होता है, व्हाइट टैग। और लाल टैग कहाँ लगाना है? यह टैग मशीन की उन असामान्य चीजों पे लगाया जाता है जिनको केवल मेंटेनेंस एवं अन्य डिपार्टमेंट की सहायता से ही 72 घंटे के अंदर सही किया जा सके। तो लाल टैग हमें वहां लगाना है, वैसी कमियों पे लगाना है जिनके लिए हमें मेंटेनेंस, टूल रूम या किसी बाहर के बंदे की जरूरत पड़ेगी। ये वो टैग होते हैं जिनको ठीक करने में थोड़ी सा ज्यादा टाइम लगता है और जिनको ठीक करने के लिए एक हमें थोड़ी सी ज्यादा जानकारी की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये सफेद टैग और लाल टैग में डिफरेंस था। जब भी आप सुबह आगे मशीन की सफाई करें, 1S 2S करें,
उसके बाद मशीन चेक शीट को जब भरें और कोई भी कमी दिखे तो उस पर आपको लाल टैग और वाइट टैग लगाना है। उसके बाद ये जेएच के स्टेप से होते हैं। जेएच के अंदर 7 स्टेप होते हैं, लेकिन अभी आपको जेएच के 0 से 3 स्टेप के बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे और उसके बाद जेएच के 0, 1 और 2 स्टेप के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। जेएच के स्टेप 0 में शुरुआती तैयारी करते हैं। शुरुआती तैयारी के अंदर हमें 1S 2S करने के लिए या मशीन चेक शीट भरने के लिए या जो टैगिंग करते हैं उसके लिए हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, कपड़े की, ग्लव्स की, कोई भी आपको ऊंचाई पे कोई सफाई करनी है तो कोई डंडी वंडी, जो भी आपको मशीन की सफाई करते हुए संसाधनों की जरूरत पड़ेगी, मास्क, पीपी जो आपके होते हैं, वो सारी चीजों को तैयार करना और इकट्ठे करने को बोलते हैं शुरुआती तैयारी। इसको ये आता है हमारा स्टेप 0 के अंदर। और शुरुआती तैयारी के अंदर सभी को एक ट्रेनिंग भी दी जाती है कि कैसे वो काम करना है। तो आप सभी को अभी हम शुरुआती तैयारी की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। उसके बाद जेएच का पहला स्टेप आता है शुरुआती सफाई। उसके अंदर मशीन पे 1S 2S करके मशीन के चारों तरफ राउंड लगा के मशीन चेक शीट के हिसाब से हम मशीन के सारे पॉइंटों को चेक करते हैं और अगर हमें कोई भी कमी मिलती है तो उस पर हम रेड टैग और वाइट टैग लगा देते हैं। रेड टैग और वाइट टैग लगाने के साथ साथ हम एसओसी और एचटीए के पॉइंट और निकालते हैं। एसओसी होता है सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन, गंदगी के स्रोत, गंदगी के कारण। जो भी आपका मशीन पे जो गंदगी हो रही है वो जिस भी चीज के कारण हो रही है डेली के डेली, उनको बोलते हैं एसओसी के स्रोत, सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन। उन पे हम अलग से टैग लगाते हैं। अगर हम उनको ठीक कर देंगे तो हमारी मशीन गंदा होना कम हो जाती है। इसके अलावा हमें एचटीए के टैग और लगाते हैं, हार्ड टू एक्सेस, जहां पे हमारे से आसानी से पहुंचा ना जाए उस जगह पे हम एचटीए के टैग लगाते हैं। और स्टेप 1 के अंदर हमने जो भी रेड टैग और व्हाइट टैग लगाए थे उन सभी को ठीक भी करते हैं। ठीक है, तो जेएच के स्टेप 1 के अंदर हमने एबनॉर्मेलिटीज को फाइंड आउट करा, रेड टैग व्हाइट टैग लगाया और एसओसी और एचटीए के टैग को भी लगाया। उसके बाद जेएच का स्टेप नंबर 2, जो भी आपकी रेड टैग और व्हाइट टैग में कमियां निकली वो तो आपने स्टेप 1 में खत्म कर दी, लेकिन स्टेप 2 के अंदर आप जो एसओसी और एचटीए के जो आपने पॉइंट निकाले थे, जो गंदगी के स्रोत और जहां भी कहीं भी पहुंचने में कठिनाई हो रही है, जो वो कमियां आपने निकाली थी, उन कमियों का निवारण हम जेएच के स्टेप नंबर 2 के अंदर करते हैं। सोर्स और कठिनाई के उपाय करते हैं। ये जेएच का स्टेप नंबर 0, 1, 2 करने के बाद हमारी मशीन के अंदर सारी कमियां लगभग ठीक हो जाती हैं और हमारी मशीन वैसी ही हो जाती है जैसी एक नई मशीन होती है। नई मशीन आती है तो उसमें कोई भी कमी नहीं होती ना, नई मशीन में कोई भी एक्सीडेंट होने के चांस काफी कम होते हैं, डिफेक्ट बनने के चांस कम होते हैं, ब्रेकडाउन कम होता है। तो वैसी ही मशीन हमारी स्टेप 2 के बाद पहुंच जाती है। उसके बाद उस एक लेवल जो हमने अचीव किया है उसको मेंटेन करने के लिए हम मशीन पे मशीन चेकिंग स्टैंडर्ड मशीन चेक शीट लगाते हैं और उसके अंदर हमें उन सारे पॉइंटों को डाल देते हैं जिनको हमें डेली बेसिस पे मशीन चलाने से पहले चेक करना चाहिए। अगर उन पॉइंटों को हम डेली टाइम से चेक करते रहेंगे तो हमारे मशीन पे कोई भी कमी होगी तो हमें उसी टाइम दिखाई दे जाएगी। उस मशीन पे हम उसी टाइम रेड टैग व्हाइट टैग लगा के उस कमी को ठीक करवा लेंगे। और अगर ऐसा करते हैं तो हमारी मशीन हमेशा नई मशीन जैसी बनी रहेगी और हमारी मशीन पे 0 एक्सीडेंट, 0 डिफेक्ट और 0 ब्रेकडाउन अचीव हो पाएगा। अब वो तो मैंने आपको एक जल्दी बताया जेएच के स्टेप 0 से 3 के बारे में। अब थोड़ा सा आपको डिटेल में बताते हैं।
JH के स्टेप 0 के अंदर हमें क्या करनी होती है? शुरुआती तैयारी। जो भी आपको मशीन की सफाई करने से पहले जिन भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो सारी चीज़ें हम लिख के उन चीज़ों को पूरा कर लेते हैं। जैसा मैंने आपको अभी बताया था, ग्लव्स, मास्क, PPE, कपड़ा, कोई भी डंडा वंडा, जो भी चीज़ आपको सफाई में ज़रूरत पड़ेगी, कोलिन, सरफ, तो वो सारी चीज़ें हम स्टेप 0 के अंदर इकट्ठा कर लेते हैं। JH स्टेप 0 होता है शुरुआती तैयारी। इसके अंदर हम क्या करते हैं? सफाई और लुब्रिकेशन के मैप को तैयार करते हैं, टूल अरेंज करते हैं, लाल और सफेद टैग को अरेंज करते हैं, मशीन को ABCD 3-4 हिस्सों में बांट लेते हैं जिससे टैगिंग करने में आसानी हो, और अगर मशीन ज़्यादा बड़ी है तो इन हिस्सों को ABCDE आगे तक भी बांट सकते हैं। उसके बाद हमें एबनॉर्मलिटी कैप्चर करने की ट्रेनिंग लेते हैं, जैसे अभी आप सभी की ट्रेनिंग चल रही है, ठीक है? तो ये सभी हमारा JH स्टेप 0 के अंदर आता है। उसके बाद JH का स्टेप 1 शुरुआती सफाई। इसके अंदर हम मशीन पे 1S 2S करते हैं, अच्छे से मशीन को सफाई करके उसके बाद मशीन की एबनॉर्मलिटियों को पकड़ते हैं। कोई भी कमी जिसके कारण हमारा एक्सीडेंट हो सकता हो, रिजेक्शन बन सकता हो या ब्रेकडाउन हो सकता हो, वो कोई भी कमी निकलेगी उसके ऊपर हम रेड टैग और व्हाइट टैग लगाते हैं। JH स्टेप 1 शुरुआती सफाई। इसके अंदर हम क्या क्या करते हैं? सफाई करके मशीन का निरीक्षण करते हैं, चारों तरफ राउंड लगा के। निरीक्षण में मिली एबनॉर्मलिटी को टैगिंग करते हैं। खुद से हो जाने वाले काम को सफेद टैग लगा देते हैं, और जिसमें किसी भी बाहर के डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस टूल रूम की हेल्प चाहिए उस पर लाल टैग लगा देते हैं। उसके बाद दूषण, डस्ट, ऑयल आदि के सोर्स को पकड़ते हैं, वो किस कमी के कारण हो रहा है। उसके बाद सफाई करते समय जिन पार्ट्स को साफ करना कठिन हो उन चीजों को निकालते हैं, ठीक है? और ये हमारा जो भी टैग है, जो एबनॉर्मलिटी निकलती है, रेड टैग और व्हाइट टैग, उनको हमें सफेद टैग को हमें 24 घंटे के अंदर ठीक कर लेते हैं, लाल टैग को हम 72 घंटे के अंदर ठीक करने की कोशिश करते हैं। फिर ये हमारा JH का स्टेप नंबर 2 सोर्स और कठिनाई के उपाय। जैसे कि किसी भी छोटी या कॉम्प्लिकेटेड या किसी भी डिफिकल्ट मशीन में जो आपने JH के स्टेप 1 के अंदर SOC और HTA के पॉइंट निकाले थे, उन सभी को हम JH के स्टेप नंबर 2 के अंदर ठीक करवाते हैं, जिससे कि हमारा भविष्य में गंदगी ज्यादा ना फैले और हमें सफाई करने में ज्यादा कठिनाई ना आए और हमारी सफाई मशीन की जल्दी से हो जाए। JH के स्टेप 2 के अंदर सोर्स और कठिनाई के उपाय करते हैं। इन सोर्स और सफाई की कठिनाई को दूर करने के लिए हम जो भी उपाय कर सकते हैं वो करते हैं। दिए गए उपायों का इस्तेमाल करते हैं। दिए गए उपायों को चेक करना कि ये उपाय काम कर रहा है या नहीं, वो भी हम इसके अंदर चेक कर लेते हैं। तो ये मैंने आपको अभी JH के स्टेप नंबर 0, 1 और 2 के बारे में बताया था। अब जो आप एबनॉर्मलिटी निकालते हो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एबनॉर्मलिटी। एबनॉर्मलिटी क्या होती है? मशीन में कोई भी ऐसी चीज जो सामान्य परिस्थिति या मशीन के मापक के अनुसार नहीं होता है, उसे हम एबनॉर्मलिटी कहते हैं। जैसे हमारी नई मशीन आती है, उसमें सारी चीजें ठीक होती हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसमें छोटी छोटी कमियां आ जाती हैं। कोई भी नट बोल्ट लूज हो जाता है, कोई पार्ट टूट जाता है, कोई गेज टूट जाता है, कहीं से ऑयल लीकेज होनी शुरू हो जाती है, कहीं पे कोई नुकीला किनारा मिसिंग हो जाता है हमारा। तो कोई भी ऐसी कमी जिसके कारण एक्सीडेंट हो सकता हो, डाई का, क्लैंप का कोई बोल्ट वोल्ट मिसिंग हो गया, अगर उसको चलाओगे तो एक्सीडेंट हो सकता है।
मशीन का जो तुम्हारा स्टॉपर या जो क्वालिटी के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर वो नहीं ठीक होगी तो रिजेक्शन बन सकता है। मशीन का कोई तार वार लूज है, शॉर्ट सर्किट हो गए, ब्रेकडाउन हो सकता है। तो इस तरह की कोई भी कमी आपको अगर दिखती है तो उसको हम एबनॉर्मेलिटी बोलते हैं। एबनॉर्मेलिटी के नुकसान क्या होते हैं? हमारी मशीन ब्रेकडाउन हो जाती है। मशीन ब्रेकडाउन हो जाएगी तो प्रोडक्शन का लॉस होता है, मशीन का विकृतीकरण होता है, मशीन हमारी धीरे धीरे और खराब होती चली जाती है, ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इत्यादि। जो एक पार्ट बनाने में हमें ज्यादा पैसे लगते हैं, क्योंकि जो भी ये लॉस होता है एक्सीडेंट के कारण, डिफेक्ट के कारण, ब्रेकडाउन के कारण, इसका ना तो हमें कस्टमर पैसा देता, ना इससे कंपनी को फायदा होता, ना इससे ऑपरेटर को फायदा होता। तो इससे हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट है वो भी बढ़ जाती है। एबनॉर्मेलिटी दूर करने के फायदे: कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है, मशीन का प्रोडक्शन बढ़ता है, मशीन ज्यादा समय तक इस्तेमाल की जा सकती है, ऑपरेटर को कार्य करने में आसानी होती है। तो ऐसे ही ये साथ में फोटो में दिखाया गया है। अपनी मशीन को डेली आते ही 1S 2S करो और मशीन चेक शीट के अनुसार सारे पॉइंट्स को चेक करो। कोई भी कमी मिलती है तो उन पे रेड टैग और व्हाइट टैग लगाओ। इंस्पेक्शन आप कैसे कर सकते हो? कोई जलने की चीज को या कोई भी जो चीज स्मेल से नाक से सूंघ सकते हो, नाक का इस्तेमाल कर सकते हो। कोई भी जली हुई चीज होगी तो आपको जलने की स्मेल आएगी। डस्ट कलेक्टर में जैसे आग वाग लगती है तो वो डस्ट की आपको स्मेल आ जाती है पहले ही। साइट, आंखों से देख के कमी निकाल सकते हो। साउंड, सुन के कोई भी मशीन में एबनॉर्मल साउंड आ रही है या पार्ट कोई ज्यादा आवाज कर रहा है तो इसका मतलब वो कमी हो सकती है। टच, पार्ट को, किसी मशीन के पार्ट को छू के आप कमी को निकाल सकते हो। और आखिरी होता है टेस्ट, जीभ, जो चीज हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो, फूड वाली कई कंपनियों में, तो वहां पे हम टेस्ट करके भी कमी को निकाल सकते हैं। टाइप ऑफ एबनॉर्मेलिटी, एबनॉर्मेलिटी के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं? माइनर फ्लॉज, मामूली कमियां, जो छोटी मोटी कमी है जिनको आप खुद भी सेट कर सकते हो, वो सारी कमियां मामूली कमियों के अंदर आती हैं। अनफुलफिल्ड बेसिक कंडीशन, अपूर्ण बुनियादी स्थितियां, जो चीजें नई मशीन के साथ आई थी और वो अब समय के साथ खराब हो गई हैं, वो सारी चीजें आपकी अनफुलफिल्ड बेसिक कंडीशन के अंदर जाएगी। इनएसेसिबल प्लेसेस, अप्राप्य स्थान, ऐसा कोई भी स्थान जहां पे काम करने से आपको चोट लग सकती हो, रिजेक्शन बढ़ सकता हो या ब्रेकडाउन हो सकता हो, वो चीजें यहाँ पे आएंगी। प्रदूषण के स्रोत, कंटेमिनेशन के सोर्स, जो गंदगी फैलाते हैं। गुणवत्ता दोष स्रोत, कोई भी ऐसी कमी जिसके कारण हमारा क्वालिटी डिफेक्ट बनता हो। अननेसेसरी एंड नॉन अर्जेंट आइटम, अनावश्यक और अनिवार्य वस्तु, कोई भी मशीन पे फालतू की चीज पड़ी हुई हो। अनसेफ प्लेसेस, असुरक्षित जगह, जहाँ पे काम करने से कोई भी एक्सीडेंट हो सकता हो या कोई भी दुर्घटना हो सकती हो। तो डेली आके अपनी मशीन को अच्छे से साफ करो, 1S 2S करो। उसके बाद मशीन चेक शीट लेके मशीन चेक शीट के हिसाब से मशीन को चेक करो और कोई भी कमी मिले तो रेड टैग और व्हाइट टैग लगाओ। ये सारी चीजें करने से क्या होगा? कोई भी मशीन पे एक्सीडेंट की संभावना नहीं रहेगी, रिजेक्शन की संभावना नहीं रहेगी और ब्रेकडाउन की संभावना नहीं रहेगी। तो अब से जब भी आप अपनी मशीन पे लगे तो मशीन पे आते ही ये JH की चीजें हमें जरूर करनी है। इससे हमारा जो TPM का गोल है, 0 ब्रेकडाउन, 0 डिफेक्ट और 0 एक्सीडेंट, जो हमारा TPM का गोल है वो हमारा पूरा